पहले मुगलों ने हमारे मठ मंदिरों को लूटा और तोड़ा, उसके बाद अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्वतंत्रता के बाद सरकार का एक कर्तव्य था कि वो हमारे सारे मठ मंदिरों को फ्री करे, जिससे भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। लेकिन अंग्रेज तो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए केवल 2 कानून बना के गए थे। आजादी के बाद 33 कानून और बनाए। अब इस समय 35 कानून मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए चल रहे हैं। मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है भारत में। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। चर्च, मस्जिद, मजार, दरगाह से सरकार 1 रुपए भी नहीं लेती है, लेकिन मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। इसी की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस विषय को अधिक से अधिक उठाइए, अपने सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए और मठ मंदिरों को मुक्त करने के लिए उनसे आग्रह करिए। आप जानते हैं भारत की संस्कृति क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि ये मठ मंदिर हमारे संस्कृति के केंद्र थे। आज की डेट में भारतीयों को 16 संस्कार नहीं पता। आज की डेट में भारतीयों को यह नहीं पता कि पुंसवन संस्कार क्या होता है, सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता है, जातकर्म संस्कार क्या होता है, नामकरण संस्कार क्या होता है, निष्क्रमण संस्कार क्या होता है, चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, कर्णवेधन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है, वेदारंभ संस्कार क्या होता है, समावर्तन संस्कार क्या होता है। विवाह संस्कार आज की डेट में मौज मस्ती का तरीका हो गया है। केवल ढोल नगाड़े हो रहे हैं, फैशन हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विवाह जिस तरीके से होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, ये सब सिखाया जाता था हमारे मठ मंदिरों को। सभी मठ मंदिरों में ये 16 संस्कार की पुस्तक रहती थी जो सबको बताई जाती थी, लेकिन मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो 16 संस्कार एक तरीके से खत्म होता चला जाता। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, या तो हमारे सभी मठ मंदिरों को फ्री कर दीजिए, नहीं तो प्रत्येक मंदिर में एक आप संस्कार के केंद्र खोलिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे मठ मंदिर फ्री हो जाए, तो हम प्रत्येक मठ मंदिर में एक बड़ी यज्ञशाला बनाए जहां सामूहिक रूप से 200 लोग, 300 लोग यज्ञ कर सके। अगर हर मंदिर में एक यज्ञशाला बने तो भारत में 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है। अगर हर मठ मंदिर में जो हमारे सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मठ मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में है, एक योगशाला बनाए जो जहां पे लोग आके योग प्राणायाम करें, तो 4 लाख नई योगशाला बन सकती है। हर मठ मंदिर में अगर एक ध्यान केंद्र बनाए तो 4 लाख नए ध्यान केंद्र बन सकते हैं। हम प्रत्येक जो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में अगर एक वहां व्यायामशाला बनाए जहां हमारे युवा आके वर्जिश कर सके, व्यायाम कर सके, सूर्य नमस्कार कर सके, शीर्षासन कर सके और भी अपनी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग प्राणायाम कर सके, तो 4 लाख नए व्यायामशाला बन सकते हैं। अगर हर मठ मंदिर के पास एक हम खेल का मैदान बनाए तो 4 लाख नए हमारे क्रीड़ा स्थल बन सकते हैं। हर मठ मंदिर के पास एक आयुर्वेद का केंद्र बना दे जहां आयुर्वेद के तरीके से, नेचुरोपैथिक तरीके से, एक्यूप्रेशर के तरीके से जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है उसके जरिए लोगों का इलाज हो, सस्ता भी होता है, परमानेंट भी होता है, तो 4 लाख नए आयुर्वेद के केंद्र बन सकते हैं। हर मठ मंदिर में अगर हम एक विवाह घर बना दें तो 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं जहां हमारे गरीबों का मुफ्त में विवाह होगा। कोई उनको सामान इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब से गरीब आदमी को 4 लाख 5 लाख रुपए अपना विवाह का जो है तैयारी करने में खर्च करना पड़ता है। अगर हम प्रत्येक जो मठ मंदिर के पास एक सरस्वती शिशु मंदिर खोल दें, एक गुरुकुल खोल दें, एक वैदिक स्कूल खोल दें, तो 4 लाख नए स्कूल खुल सकते हैं जहां भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। अगर हम प्रत्येक मठ मंदिर के पास एक नई गौशाला खोल दें तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है। ये जो गाय कसाई ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास गौशाला नहीं है, लोग गाय नहीं पाल रहे। अगर ये जो 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, अगर वो हमें वापस मिल जाए और हर मंदिर में केवल एक गौशाला खोले तो 4 लाख नई गौशाला खुल जाएगी। इसी तरीके से आज की डेट में जो छुआछूत है उसका बड़ा कारण यह है सामूहिक सहभोज नहीं हो रहा है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिरों में एक सामूहिक सहभोज शुरू हो जाए तो आप सोचिए, प्रत्येक सप्ताह पूरे देश में 4 लाख साप्ताहिक भोज शुरू हो जाएगा। हर मठ मंदिर में शनिवार के दिन या रविवार के दिन अगर सहभोज शुरू हो, साप्ताहिक भोज शुरू हो, तो इस बहाने जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सब आपस में मिलेंगे, एक साथ थोड़ी बैठेंगे, चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से भोजन भी करेंगे। अगर हम सभी अपने 4 लाख मठ मंदिरों में एक नृत्यशाला बना दें जहां पे अपना भारतीय संगीत की शिक्षा दी जाए, भारतीय नृत्य की शिक्षा दी जाए, तो हमारी बहन बेटियों को ये जो डिस्को फिस्को में इधर उधर जाती हैं वो अच्छी तरीके से वहां पे भारतीय नृत्य सीखेंगी, भरतनाट्यम सीखेंगी, शास्त्रीय संगीत सीखेंगी। ये मठ मंदिर में सब पहले होता था।
इसलिए ये मठ भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि मठ मंदिर हमारे संचार के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, सामूहिकता के केंद्र थे, समावेश के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे। वहां पे लोग सामूहिक रूप से मिलते थे। आपको जानते हैं 1957 में 1857 में जो मंगल पांडे ने क्रांति किया था, वो मंगल उस समय की क्रांति मात्र 15 दिन के अंदर उस अखंड भारत में फैल गई थी। कैसे? उस समय तो न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, न ट्विटर था, न फोन था, न लैंडलाइन था, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। मंगल पांडे की क्रांति मठ मंदिरों के माध्यम से मात्र 15 दिन के अंदर पूरे अखंड भारत में, सोचिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इतना बड़ा भारत उस समय था, हर जगह फैल गया। कैसे? क्योंकि मठ मंदिरों के एक मठ मंदिर ने दूसरे को पहुंचाया, दूसरे ने तीसरे को पहुंचाया, तीसरे ने चौथे को पहुंचाया, चौथे ने पांचवें को फैलाया। ऐसे चारों तरफ मठ मंदिरों का जो नेटवर्क था, 15 दिन के अंदर मंगल पांडे ने जो क्रांति किया था वो पूरे देश में फैल गई थी। आज की डेट में इतने खतरे आ रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन भारत के सामने क्या क्या खतरे हैं, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोगों में फैल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मठ मंदिरों पर सामूहिक मिलन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं, या तो आप हमारे मठ मंदिरों को फ्री कर दीजिए, हम अपना संभाल लेंगे, नहीं तो आप एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाइए। आप लीजिए पैसा हमारे मठ मंदिरों का, लेकिन प्रत्येक मठ मंदिर के पास ये जो 15 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक मठ मंदिर के पास एक संस्कारशाला बनाइए, एक यज्ञशाला बनाइए, एक योगशाला बनाइए, एक ध्यान केंद्र बनाइए, एक व्यायामशाला बनाइए, एक क्रीड़ा स्थल बनाइए, एक आयुर्वेद का केंद्र बनाइए, एक विवाह घर बनाइए, एक सरस्वती शिशु मंदिर बनाइए, एक वेदशाला बनाइए जहां वेद के ऊपर रिसर्च हो, एक गौशाला बनाइए, एक सामूहिक भोज केंद्र बनाइए, एक संन्यास केंद्र बनाइए। क्योंकि अब आज की डेट में हमारे पास संन्यास के केंद्र नहीं है। बहुत सारे लोगों को विचार होता है कि मैं संन्यास लूं, लेकिन जगह जगह संन्यास के केंद्र नहीं है। वास्तव में 75 साल के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने घर से दूर रहें, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन उनके पास स्थान नहीं है, मठ मंदिर ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। अगर वो पैसा जो सरकार ले जा रही है 1 लाख करोड़, अगर वो मठ मंदिरों के पास हो तो प्रत्येक मठ मंदिर में एक संन्यास केंद्र भी बन सकता है, जहां पे लोग 75 साल के बाद अपना घर में भी रहें और थोड़ा अपनी आके मठ मंदिर में भी सेवा करें, वहां ध्यान भी करें, पूजा भी करें, पाठ भी करें। आप हर मठ मंदिर में अगर नृत्यशाला बनाएंगे तो भारतीय संगीत का भी प्रचार प्रसार होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, भारत का रीति रिवाज है, भारत का ज्ञान विज्ञान है, ये जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जो पश्चिम की संस्कृति बढ़ती जा रही है, जो पश्चिम की भाषा, जो विदेशी भाषा, विदेशी रीति रिवाज, विदेशी परंपरा, ये जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो नशे का कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, नशे की प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, अश्लीलता बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि प्रत्येक जो मठ मंदिर है वो संस्कार के केंद्र बने, ध्यान के केंद्र बने, आयुर्वेद के केंद्र बने, योग के केंद्र बने, व्यायाम के केंद्र बने, संस्कृति के केंद्र बने। वहां पे वेदों का अध्ययन हो, वहां पुराणों पे चर्चा हो, वहां भगवत गीता पे चर्चा हो, वहां शास्त्रार्थ हो, वहां लोग यज्ञ करें, वहां आके सामूहिक रूप से हवन करें। अभी साप्ताहिक मिलना हो ही नहीं पा रहा है। पहले मठ मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां न कोई जाति का भेद, न भाषा का भेद, न क्षेत्र का भेद, जहां मठ मंदिर पे यादव जी भी आते थे, पटेल साहब भी आते थे, उपाध्याय भी आते थे, शुक्ला भी आते थे, श्रीवास्तव भी आते थे, निगम भी आते थे, छत्री भी आते थे, सब आते थे, सामूहिक रूप से बैठते थे। ये छुआछूत मुगलों के समय शुरू हुई है, उसके पहले भारत में कोई छुआछूत नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप भारत की संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं, एक बार अपने सांसद से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए और उनको कहिए कि भाई आपने आज तक किसी मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च को तो कंट्रोल में नहीं लिया, आप हमारे मठ मंदिरों को क्यों कंट्रोल में लेके बैठे हैं? क्या हमें मठ मंदिर चलाना नहीं आता है क्या? हम तो लाखों साल से मठ मंदिर चला रहे हैं। मस्जिद चलाने का अनुभव मुस्लिम्स के पास 1400 साल का है। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का अनुभव क्रिश्चियंस के पास मात्र 2000 साल का है। और हमारे पास मठ मंदिर को मैनेज और मेंटेन करने का जो एक्सपीरियंस है वो तो हजारों साल पुराना है। इसलिए हम अपने मठ मंदिर चला रहे हैं, चला लेंगे। आपके लिए इसको मुक्ति दे दीजिए, बस इतना निवेदन करिए।